तो दोस्तों पढ़ते हैं अनुकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों पहले देखते हैं अनुकरण क्या होता है। तो मैंने आपको बताया है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकरण कहलाता है। अगर एक शब्द में बात करें इसको तो किसी की कॉपी करना, मतलब कॉपी करना जो होता है वो अनुकरण कहलाता है। तो अनुकरण का सिद्धांत देखते हैं। बच्चा भाषा को अपने परिवार, पास पड़ोस तथा साथियों के क्रियाकलापों का अनुकरण मतलब कॉपी करके सीखता है। जो बच्चा जो है भाषा को जो सीखता है अपने परिवार, पास पड़ोस, समाज, साथियों के क्रियाकलापों का अनुकरण करके मतलब कॉपी करके सीखता है बच्चा जो सीखता है भाषा को। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षक का अपना उदाहरण साफ और शुद्ध होना चाहिए। जो शिक्षक का उदाहरण होना चाहिए तो वो साफ भी होना चाहिए, शुद्ध भी होना चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है उसकी कॉपी कर रहा है तो वो सही दिशा में होना चाहिए। तो दोस्तों इसे कहते हैं अनुकरण का सिद्धांत। तो नेक्स्ट सिद्धांत हमारा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो हम व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत देखते हैं। प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं एवं कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो कक्षा में जो है व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण देनी चाहिए। तो दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं एवं कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण देनी चाहिए। अब सवाल दोस्तों उठता है कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है। दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता हमारी ऐसी होती है जैसे कोई छात्र शुद्ध उच्चारण नहीं करता। तो दोस्तों कोई छात्र है वह शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता, उसे उच्चारण करने में दिक्कत होती है। तो किसी को वाचन मतलब बोलना ठीक नहीं है तो किसी का बोलना ठीक नहीं है, तो किसी का लेखन अशुद्ध होता है, तो कोई मौन पाठन नहीं कर पाता, तो कोई याद नहीं कर पाता, तो किसी को समझने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता ऐसी होती है किसी को कोई शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता कोई छात्र, तो किसी को बोलने में दिक्कत होती है, तो किसी को लेख अशुद्ध लिखता है, तो कोई मौन पाठन नहीं कर पाता, तो किसी को याद करने में दिक्कत होती है। तो ऐसी समस्याएं जो होती हैं यह समस्याएं व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। और ऐसी कक्षा जिसमें ये सब समस्याएं होती हैं तो वह कक्षा व्यक्तिगत भिन्नता वाली कक्षा कहलाती है। तो दोस्तों इसलिए प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं, क्षमताओं एवं रुचियों के अनुसार शिक्षण एवं चीजें सिखाई जाए। तो बच्चे की क्षमता और उसकी आवश्यकता और उसकी रुचि के अनुसार शिक्षण एवं चीजें सिखाई जानी चाहिए। तो ये क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। तो नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा बाल केंद्रित का सिद्धांत। तो बाल केंद्रित का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, ये क्या कहता है, भाषा शिक्षण के समय इस बात पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक है, कि शिक्षण का केंद्र जो है बालक है। तो भाषा शिक्षण का सिद्धांत कहता है कि भाषा शिक्षण के समय इस बात पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक है, इसलिए भाषा शिक्षण का केंद्र विशेष तौर से बालक होना चाहिए। भाषा शिक्षण का केंद्र जो है विशेष तौर से बालक होना चाहिए। तो दोस्तों भाषा शिक्षण में बालक के स्वभाव, दोस्तों इसको नोट कर लेना, नंबर 1 इसका स्वभाव, दूसरा है क्षमता, बालक की क्षमता, तीसरा है हमारा
रुचि, बालक की रुचि। चौथा हमारा बच्चे की स्थिरता, स्थिरता। तो दोस्तों और भी हो सकते हैं। तो भाषा शिक्षण में बालक के स्वभाव, क्षमता, रुचि, स्तर का ध्यान रखना विशेष आवश्यक है। तो यह कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? यह है बाल केंद्रित का सिद्धांत। तो नेक्स्ट सिद्धांत हमारा क्रियात्मक का सिद्धांत। तो क्रियात्मक का सिद्धांत कहता है बालक को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। तो बालक को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। भाषा शिक्षण के समय दोस्तों, भाषा शिक्षण के समय छात्र को सतत क्रियाशील रहना आवश्यक होता है कि क्रियाशीलता के लिए छात्र से प्रश्न पूछना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक एवं लिखित कार्य कराना, डैश आदि आवश्यक है। तो दोस्तों क्रियात्मक का सिद्धांत कहता है कि भाषा शिक्षण के समय छात्र को सतत क्रियाशील रहना आवश्यक होता है कि क्रियाशीलता के लिए छात्रों से प्रश्न पूछना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक एवं लिखित कार्य कराना, डैश आदि आवश्यक है। दोस्तों क्रियात्मक का मतलब होता करके सीखे। बच्चा जो है करके सीखे, खुद स्वयं करके सीखे। दोस्तों बच्चा करके सीखने पर बल देना चाहिए। बच्चे को जो है करके सीखने पर बल देना चाहिए। बच्चा अवलोकन के द्वारा सीखता है। तो बच्चा जो है अवलोकन के द्वारा सीखता है। तो बच्चे का समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। तो क्रियात्मक जो बच्चा करके सीखता है तो बच्चे की समस्या समाधान की समझ जो होती विकसित होती है। तो बच्चे का आलोचनात्मक चिंतन विकसित होता है। तो दोस्तों बच्चे का आलोचनात्मक चिंतन का मतलब यह होगी कि उसके सोचने विचारने की क्षमता जो होती है विकसित होती है। तो बच्चे का आलोचनात्मक चिंतन विकसित होता है। तो ये सब किस में है? यह है क्रियात्मक का सिद्धांत में। तो क्रियात्मक का मैंने आपको दोस्तों मतलब बताया जो करके सीखे। तो बच्चा जो है करके सीखे, क्योंकि बच्चा जितना करके सीखेगा बच्चा को उतनी समझ में आएगा, उतना बच्चे का जो चिंतन उतना ही डेवलप होगा। क्योंकि वह बच्चा जितना बच्चे को जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे, जितना पर्यावरण से जोड़ कर पढ़ाएंगे, बच्चे को उतना ही उसका ज्ञान या शिक्षण स्थायी होगा। तो यह है क्रियात्मक का सिद्धांत है। तो दोस्तों सीटेट के सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के सभी विषय की वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।